हाँ, क्लास सिक्स्थ हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर 10 चल रहा था, चैप्टर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कंपैरिजन ऑफ रेशियो टू सिंपलेस्ट फॉर्म। जो टॉपिक हमारा अब स्टार्ट होगा वो है कंपैरिजन। मैंने केवल लास्ट जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रेशियो क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसमें कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें सब में आप एग्जाम्पल देखते जाइए, आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखें जरा इसमें लिखा है वो भी देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू डील विद रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अ रेशियो कैन बी सिंप्लीफाइड बाई कैंसलिंग सेम प्राइम फैक्टर्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आपको रेशियोज को कन्वर्जन करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कैसे करेंगे। सपोज आपको एक रेशियो गिवन है 4:6, तो इसको आप 4/6 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें इसे कैंसिल करना है सेम नंबर से। देखो 4 का और 6 का दोनों का फैक्टर 2 आता है, तो हम 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 रह जाएगा इस तरह से। या मैं इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको 6 × 2 6 × 3 लिख सकता हूँ, 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से ये 2 और 2 कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3। जब तक ये कैंसिलेशन चलता रहता है, जब तक ये बिल्कुल कैंसिल होना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बिल्कुल बंद नहीं हो जाता। जब ये बंद हो जाता है तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है रेशियो की, जो बिल्कुल फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती फिर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा देखें, 15:35 दिया है तो 15/35, इसको ऊपर लिख सकते हैं 3 × 5 और नीचे लिख सकते हैं 7 × 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, 3/7। और आप इसमें ऊपर और नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। आप एक दूसरा तरीका अगर देखें तो 15/35 है, तो इसको 15 को डिवाइड करें 5 से, 35 को डिवाइड करें 5 से, और ये दोनों कैंसिल करने के बाद क्या होगा, ऊपर 3 रह जाएगा, नीचे 7, तो 3/7 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। फिर आते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो में भी देखें आप, जैसे 6:4, 12:8, 3:2। अगर आप इन तीनों की सिंपल फॉर्म निकालें, फर्स्ट वाला है 6:4, इसको आप 6/4 लिखेंगे तो ये कैंसिल होके 3:2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 दोनों तरफ से कट जाएगा 2 से, तो ये 3:2 हो जाएगा। ये भी 3:2 है। और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो सभी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है सेम आ रहा है। जब सारे रेशियोज जो भी दिए हों आपको उनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आता है तीनों का। इसका भी 3:2 आएगा, इसका भी 3:2 आएगा, इसका भी 3:2 आएगा। तो हम कहेंगे कि दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। ये रेशियोज जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब देखें आप, इसमें 6/4 दिया हुआ है, इसको मैंने कैंसिल किया 2 और 2 से। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करता हूँ तो 12/8 से बना सकते हैं। मतलब इस फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाली फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप, और अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो 3/2 आएगा, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेशियोज एक दूसरे की फॉर्म मतलब से उसको उस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर शॉर्ट में आप देखें तो जितने भी रेशियोज हैं, अगर उन सबको आप कैंसिलेशन उनका कर दें, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लें तो सेम आनी चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट रेशियोज होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अब रेशियोज का कंपैरिजन करना है, तो रेशियोज का कंपैरिजन करने का एक तरीका ये है कि जैसे हमारे पास दो रेशियोज हैं 6:7 और 4:5, तो हम 6:7 को 6/7 लिख सकते हैं, 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं। अगर मुझे इसे कंपेयर करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल होंगे तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया, एलसीएम ले लो 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको नीचे 7 की जगह पर 35 बनाना है और यहाँ 5 की जगह 35 बनाना है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से
ऊपर 6/7 है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, लेकिन नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 6 5 30, 30/35, यहाँ पर 7 7 से कर देंगे तो 28/35। अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो, 30/35 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 28/35, तो आप इसे लिख सकते हो 30/35 इज ग्रेटर देन 28/35। तो ये आसान है, आप इसमें एग्जाम्पल्स आसानी से समझ सकते हैं इसके अंदर, तो इसको आप करेंगे इसके बाद। और आगे इसके प्रैक्टिस जोन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। एक बार देख लेते हैं इसको, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में। द रेशियो ऑफ एनी टू नंबर हैज, द रेशियो ऑफ एनी टू नंबर हैज, तो रेशियो ऑफ एनी नंबर टू नंबर हैज यूनिट्स, यानी सेम आएगा, यहां पर आएगा सेम यूनिट्स, क्योंकि दोनों ही नंबर्स के यूनिट सेम होने चाहिए, तभी हम रेशियो निकालते हैं। दूसरा है इन अ रेशियो द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड, फर्स्ट टर्म in the ratio the first term is called antecedent, antecedent मैं आपको दिखा देता हूं antecedent, the first term is called antecedent। अगर आप सेकंड भी जानना चाहते हैं, एंड b is the called the second term, और उसको कहते हैं हम consequent। तो फर्स्ट टर्म को antecedent और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंटीसीडेंट भरना है, यहाँ पर फिल करना है एंटीसीडेंट। अब देखें, सॉल्व द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपको करना है क्योंकि 25 मिनट्स टू 45 सेकेंड दिया है, तो सबसे पहले तो इसका रेशियो चेंज करें, वो यूनिट सेम करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों सेकेंड में हो जाएंगे तो फिर रेशियो आप कंपेयर कर सकते हैं। गिव 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 12:15, 12:15 के 3 इक्विवेलेंट रेशियो लिखने हैं, ये आप अपने आप करेंगे क्योंकि मैं इसे समझा चुका हूँ। और कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो, इन दोनों को कंपेयर करना है तो इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, मैं इस तरह का एग्जाम्पल भी आपको समझा चुका हूँ। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, मैंने आपको फिलअप्स बता दिए हैं, और इन क्वेश्चंस को कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है, तो आप इसे करके भेजें, और इसमें कोई ट्रबल, इन केस ऑफ एनी ट्रबल यू कैन सेंड मी अ मैसेज और कॉल मी, ओके।